नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मिसिंग नंबर के 4 सवाल। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और सबसे पहले करते हैं अपना पहला सवाल। तो दोस्तों पहले सवाल के अंदर यहाँ पर ये जो नंबर है ये हमारा मिसिंग नंबर है, यानी ये लुप्त संख्या है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इसको ज्ञात। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका पैटर्न खोजना होगा कि संख्याएं किस पैटर्न पर लिखी गई है। उसके बाद हम आसानी से इस लुप्त संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हमारा पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। हम देखते हैं कि पहले स्तंभ और तीसरे स्तंभ की संख्याएं छोटी है और बीच वाले स्तंभ की संख्याएं बड़ी है। तो हम पहले और तीसरे स्तंभ की सहायता से बीच वाले स्तंभ की संख्याएं लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं 1 को 11 से गुणा करता हूँ तो ये 122 नहीं आता है। अब यहाँ पर इनका वर्ग करके देखते हैं। तो मैं 1 का वर्ग करता हूँ, 1 का वर्ग आता है 1 और 11 का वर्ग आता है 121 और इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आता है 122। यानी इन दोनों के वर्गों को जोड़ा तो बीच वाली संख्या आ गई। अब ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए और तभी यहाँ पर फॉलो होगा, यानी सभी जगह एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तभी हम लुप्त संख्या याद कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये पैटर्न यहाँ पर भी लागू होता है। तो 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग होता है 49 प्लस 2 का वर्ग होता है 4, तो ये हो गया हमारा 53। तो बीच वाली संख्या आ गई, यानी ये पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। तो यही पैटर्न यहाँ पर लगाकर हम इस संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे। इसको यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग होता है 81 और इसमें जोड़ेंगे हम यहाँ पर कौन सी संख्या है उसका वर्ग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं x है, तो यहाँ पर x का वर्ग हो गया, यहाँ पर x का वर्ग हो गया और ये आना चाहिए हमारा 130 के बराबर, 130 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर ये 81 बराबर से उस तरफ जाएगा तो 130 में से माइनस हो जाएगा, 130 में से माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, यानी 49 बच गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो यहाँ पर एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 7, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इस प्रकार यहाँ पर लुप्त संख्या आ जाएगी दोस्तों हमारे पास 7। तो ये था हमारा पहला सवाल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। अब आता है दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर का 2 नंबर सवाल। तो ये हमारा 2 नंबर सवाल, यहाँ पर ये संख्या हमारा मिसिंग नंबर है, यानी लुप्त संख्या है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 7 है, जो ये जो 49 है, ये जो 7 का वर्ग है, 49 है हमारा 7 का वर्ग। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है 64। यहाँ पर ये तो हमारा 7 का वर्ग 49 ऐसा का ऐसा आ गया। अब 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में जब 1 जोड़ते हैं तब आता है 65। अब यहाँ पर 8 के वर्ग के बाद आता है 9, तो 9 का वर्ग होता है 81 और यहाँ पर 0 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, तो 81 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 83, तो यहाँ पर 83 लिख दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, तो 9 से अगली संख्या यहाँ पर आ जाएगी 10, 10 का वर्ग 100, यहाँ पर 0 जोड़ा, यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ा, तो यहाँ पर 3 जुड़ जाएगा, तो 100 और 3 हो जाएगा 103। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर आ जाएगा हमारे पास 103। तो इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 103। ये हो गया हमारा 2 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3 और 3 नंबर सवाल है हमारे पास ये। यहाँ पर ये एक स्टार है, यहाँ पर संख्याएं लिखी गई और बीच वाली संख्या हमारा मिसिंग नंबर है, यानी लुप्त संख्या है। अब दोस्तों इस सवाल के अंदर हमें ऑप्शन के अनुसार इसको हल करना होगा। कैसे, तो इसको हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक तरीका हम ये लगा सकते हैं कि बाहर वाली संख्याओं को जोड़ सकते हैं, बाहर वाली संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। जैसे 8 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 8 2 10 10 6 16 16 5 21 21 और 1 22, ये हो गया हमारे पास 22। यहाँ पर ऑप्शन में 22 आ सकता है। एक तरीका ये हो सकता है, एक ये हो सकता है हमारा कि इनका योग आ गया 22, तो 22 का वर्ग होता है हमारे पास 22 का होता है 484, तो यहाँ पर बीच में 484 लिखा आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 8 का वर्ग, 2 का वर्ग, 6 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग,
इस प्रकार भी यहाँ पर आ सकता है। तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन मैच करेगा वही हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अब जैसे मैंने आपको इस सवाल के अंदर दो ऑप्शन दिए, इन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। पहला है 24, तो जब हम बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 22, यानी 24 तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। और हम इन संख्याओं को जोड़कर अगर इनका वर्ग करेंगे तो 484 हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है। इस प्रकार जो भी आपका आंसर मैच करता है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो ये था हमारा 3 नंबर सवाल। अब आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो ये हमारा सवाल, यहाँ पर ये संख्या मिसिंग नंबर है यानी लुप्त संख्या है। तो अब दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तीनों स्तंभ और तीनों पंक्तियों की संख्याएं लगभग सेम है, यानी इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, न ज़्यादा बड़ी है न ज़्यादा छोटी है। इसलिए यहाँ पर हम गुणा और वर्ग पहले यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर इनका योग करके देखते हैं। तो इस प्रकार इनको जोड़ते हैं, तो 5 और 6 हो गया 11, 11 और 2 13। अब देखते हैं इनका कितना होता है। तो 4 और 8 12, 12 और 13, इनका योग भी 13 है, तो इनका योग भी 13 होना चाहिए। तो 11 और 2 होता है 13, तो इनका योग 13 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।